अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। वो बाग जिसके बदले में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हज़रत सलमान फारसी रज़ी ताला अन्हा को आज़ाद करवाया था, और ये बाग नहीं हमारे प्यारे नबी का जो है एक जिंदा मौजज़ा है। और ये बाग वो मुबारक बाग है जिसको हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया है। और पहला टेस्ट हज़रत सलमान फारसी ने इसी बाग में जो है हमारे प्यारे नबी का लिया था। और हज़रत सलमान फारसी ने जो है बाइबल के एक पादरी से सुना था कि जो अल्लाह का आखिरी नबी मदीने के करीब आना है, उसमें जो है 3 निशानियां होंगी। पहली निशानी ये होगी कि उसको जब आप सदका देंगे तो वो नहीं लेगा, और दूसरी निशानी ये होगी कि अगर उसको हदिया तोहफा देंगे तो वो ले लेगा, और तीसरी निशानी ये होगी कि उसके कांधों के दरमियान जो है कमर की पोस्ट पर जो है ख़त्मुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मोहर लगी हुई होगी। और इसी बाग में जो है वह हज़रत सलमान फारसी को आकर जो है उन यहूदियों ने जो है बेच दिया, और इसी बाग में जो है हज़रत सलमान फारसी रहा करते थे। और ये बाग जो है मदीना से तकरीबन जो है 3 किलोमीटर के फासले पर अब भी मौजूद है। और ये मुबारक वो बाग है जिसमें तकरीबन 300 के करीब दरख्त हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाए थे। और जब हज़रत सलमान फारसी ने जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बाग में आते हुए देखा, और उसका चेहरा देखा, और उसके जिस्म से खुशबू आ रही थी वो देखा, तो हज़रत सलमान फारसी समझ गया कि ये कोई अल्लाह का प्यारा है जिसके जिस्म से और इतना रोशन चेहरा नज़र आ रहा है, और जिस्म से खुशबू भी आ रही है। और उसके बाद हज़रत सलमान फारसी ने जो है पहला टेस्ट उसका किया कि सदका के नियत से जो है कुछ खजूर दिए, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से जो है इनकार कर दिया। और फिर कुछ दिनों के वेट करने के बाद जो है फिर हमारे प्यारे नबी इसी बाग में आए। और जब हमारे प्यारे नबी इसी बाग में आए तो हज़रत सलमान फारसी ने जो है दूसरा टेस्ट किया कि आज मैं इसको जो है हदिया तोहफा देकर जो है इसको आजमाइश करता हूँ। तो जब हज़रत सलमान फारसी ने जो है हदिया तोहफा देने की कोशिश की, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आगे से वो तोहफा कबूल कर लिया, और दूसरी निशानी भी पूरी हो गई और तीसरी निशानी रह गई। तो कुछ अरसा वेट करने के बाद फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में आए। और जब इस बाग में आए तो फिर हज़रत सलमान फारसी ने जो है देखा कि आज जो है हमारे प्यारे आका के जो है कांधों पर जो है काली चादर जो है रखी हुई है, और इसकी जो है पोस्ट देखना भी जो है बिल्कुल आसान है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आकर मिले, और हज़रत सलमान फारसी ने जो है अपना काम के लिए जो है उसकी बैक साइड की तरफ होता और देखने की कोशिश करता कि आज इसकी पोस्ट पर ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने जो है नबूवत की मोहर देखनी है। और जो है हज़रत सलमान फारसी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोस्ट के पीछे पीछे होता, और जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी पीठ फेरते जाते। और जब जो है हमारा प्यारे हज़रत सलमान फारसी थक गए तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही पीठ हज़रत सलमान फारसी की तरफ कर दी, और कहा कि आए सलमान फारसी, क्या आप ये तीसरी निशानी तलाश कर रहे थे मुझ में? तो जब हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, बिल्कुल मैं इसी निशानी की तलाश में इधर आया हूँ, और मैं एक मजूसी का बेटा हूँ, और मैं बहुत जो है धक्के खाकर फारस के मुल्क ईरान से जो है इधर आकर पहुँचा हूँ। तो आप बिल्कुल अल्लाह के प्यारे नबी हैं और सच्चे नबी हैं। तो मुझे कसम है अल्लाह की, आज के बाद जो है मैं इन खजूरों को पानी नहीं लगाऊंगा, और इन यहूदियों की गुलामी नहीं करूंगा, और मैं जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है नहीं काम करूंगा, और जब तक आप मुझे जो है आज़ाद नहीं करवा लेते। तो फिर हज़रत सलमान फारसी जाकर उन यहूदियों के घर में जो है ठहर गया, और ना वो काम करने के लिए आता, और चारपाई पर लेटा रहता, और ना खाना खाता। और यहूदी मारते पीटते और कहते कि काम करने के लिए जाओ, तो हज़रत सलमान फारसी मार पिटाई उठा लेता, लेकिन जो है काम के लिए नहीं आता। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एक मैसेज भेजा, पैगाम भेजा कि जो है आए अल्लाह के प्यारे नबी, यहूदी मरते हैं, मुझ पर जुल्म करते हैं, तो आप मुझे जो है आज़ाद करवाएं इन यहूदियों से।
تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھیجا اور کہا کہ ان یہودیوں سے کہو کہ آپ نے جو ہے یہ غلام آزاد کروانا ہے اور ہم نے خریدنا ہے، آپ ان کے جو ہے کتنے پیسے لیں گے؟ تو پھر ان یہودیوں نے جب سنا کہ جو ہے یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جھوٹا کہتا ہے، تو آج ہم ایسے جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے جو پوری نہ یہ کر سکے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا واقعی نبی ہے یا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمیں 300 کھجوروں کا باغ جن کے اوپر کھجور لگے ہوئے ہوں وہ ہم نے جو ہے لینا ہے، اور ہم نے جو ہے ایک انڈے کے جو ہے برابر سونا لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 5 کلو چاندی لینا ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ آ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو ہے یہ انڈے کے برابر جو ہے سونا اور 300 کھجوروں کا جو ہے لگا ہوا باغ جو پک کر تیار ہو اور 5 کلو چاندی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ سونے کا ایک پہاڑ بھی مانگتے تو میں وہ بھی ان کو دینے کے لیے جو ہے تیار ہو جاتا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کو لیا اور کہا کہ آپ جو ہے کھجوروں کا جو ہے ہم باغ لگاتے ہیں اور وہ جو ہے ان کو تیار کر کے دیتے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئے علی، آپ جو ہے گڑھا کھودتے جائیں اور جو ہے میں ان میں جو ہے جو گٹھلی ہوتی ہے اس میں ڈالتا جاؤں گا اور باقی صحابہ کرام جو ہے پیچھے سے پانی ڈالتے آئیں گے۔ تو اسی طرح سے 300 جو ہے کھجوروں کا مبارک باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے ہاتھوں سے لگا دیا، اور جب یہودیوں نے جو ہے دیکھا اور وہ مذاق اڑاتے کہ یہ وہ باغ ہے جو پک کر تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے حضرت سلمان فارسی کو یہ آزاد کروانے کے لیے مسلمان آئیں گے، تو یہ جو ہے باغ وہ تو تقریباً 70-80 سال کے بعد جو ہے یہ پک کر تیار ہوتا ہے۔ تو پھر کچھ یہودیوں نے مشورہ کیا کہ یہ واقعہ ہی کہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں اور یہ جو ہے کھجوروں کا باغ اگائے گا اور آپ جو ہے پھنس جائیں گے اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد جو ہے تمہیں کرنا پڑ جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کھجوروں کی یہ گٹھلیاں نکال لیتے ہیں، اور نہ یہ کھجوروں کی گٹھلیاں اس زمین کے اندر ہوں گی، نہ باغ اگے گا، اور نہ یہ آزاد ہم سے جو ہے سلمان فارسی کو کروا سکیں گے۔ تو پھر رات کے وقت جو ہے یہ یہودی آئے اور انہوں نے جو ہے یہ کھجوروں کی گٹھلیاں نکال لی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ دن ٹھہر کر صحابہ کرام اس جگہ پر پہنچے، تو آ کر یہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کا باغ جو ہے یہ مکمل جو ہے جوان ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں اور پرندوں کی چہک مہک وہ بھی جاری ہے، اور کھجوریں جو ہے نیچے پک کر گر رہی ہیں۔ تو پھر وہ خوشی سے جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے کہ یا رسول اللہ، وہ باغ جو ہے پک کر تیار ہو چکا ہے، تو آپ باقی 2 چیزوں کی بھی جو ہے ارینج کریں۔ تو ہم حضرت سلمان فارسی کو جو ہے آزاد کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو پھر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی کالی چادر میں جو ہے کچھ مٹی کا جو ہے ایک ڈیلا لیا اور اسے جو ہے چادر میں لپیٹا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے پیارے پروردگار، اگر آپ چاہیں تو یہ سونا بنا سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور جب چادر کو ہٹایا تو وہ سونے کا جو ہے ایک بہت بڑا انڈا بطخ کے برابر جو ہے بن چکا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ مٹی لی اور اس کے اوپر اپنی کالی چادر مبارک اوڑھی اور دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر آپ چاہیں تو اس مٹی کو 5 کلو کو جو ہے چاندی بنا سکتے ہیں۔ اور جب چادر ہٹائی گئی تو وہ 5 کلو جو ہے چاندی بن کر جو ہے تیار ہو گیا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیز حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا کہ آئے علی، آپ جا کر حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروانے کے لیے جو ہے ان یہودیوں کو دیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج دیا تو حضرت سلمان فارسی کو لینے کے لیے حضرت علی وہاں پر پہنچ گئے، اور جو ہے ان یہودیوں کو جو ہے وہ انڈے کے برابر سونا اور 5 کلو چاندی دیا گیا، اور کہا کہ وہ باغ 300 درختوں کا جو ہے پک کر وہ تیار ہو چکا ہے، تو وہ باغ بھی تمہارا، سونا بھی تمہارا اور چاندی بھی تمہارا، اور سلمان فارسی اب یہ ہمارا۔
और हजरत अली ने जो है बाजू से पकड़कर उसको जो है उठाया, और उसके बाद जब उठाया तो फिर जितने भी यहूदी खड़े थे उन्होंने जो है हजरत सलेमान फारसी का बाजू पकड़ लिया और कहा कि ऐ सलेमान फारसी, आप जो है सच्चे हैं और आपका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी सच्चा है, और आप अकेले मत जाएं, हम भी आपके साथ जाते हैं। और इसी तरह वो तमाम लोग मस्जिद नबी में आ गए, और आगे जो है हजरत अली रजी ताला अन्हा चल रहे हैं, और उसके पीछे हजरत सलेमान फारसी चल रहे हैं, और हजरत सलेमान फारसी के पीछे वो तमाम यहूदी चल रहे हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में जब पहुंचे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर हैरान रह गए कि ये यहूदी क्यों आगे हैं। तो फिर हजरत सलेमान फारसी ने कहा कि ऐ प्यारे आका, ये आपका जिंदा मौजज़ा देखकर ये आप पर ईमान लाए हैं और ये कलमा आपका जो है पढ़ना चाहते हैं। तो इसी तरह फिर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम यहूदियों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो तमाम लोग जो है मुसलमान हो गए। तो ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा आज भी मौजूद है। और ये खजूर अजवा का जो है ये बाग मदीना से 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर ज़रूर है। और जब भी आपने जो है हज के लिए जाना है या आपने जो है वैसे टूर के लिए जाना है तो ये इस बाग की ज़ियारत आपने ज़रूर करनी है। और ये खजूर अजवा का बाग है, और खजूर अजवा का वो बाग है जिसमें जो है बगैर गुठली के खजूर पैदा होती है, और दुनिया की जो है सबसे बेहतरीन और ताकतवर ये खजूर समझी जाती है। और जिस खजूर को खाने से जो है इंसान की जो है मर्दाना ताकत में जो है बेपनाह इजाफा होता है। और इसीलिए जो है सऊदी अरब के जितने भी अरबी हजरात हैं उन लोगों ने 2-2, 3-3 और 4-4 शादियाँ की हुई हैं। तो लिहाजा ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये एक ज़िंदा मौजज़ा है। और ये जो है हज़रत सलेमान फारसी का बाग आज भी मौजूद है, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि इसके अंदर 300 पौधे तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए हैं और बाद में भी लगाए गए थे। तो लिहाजा अब ये जो है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है 20-25 एकड़ पर जो है ये लगा हुआ है। और वो कुआं जहाँ पर जो है जैसे हज़रत सलेमान फारसी जो है पानी मशगीज़ों के साथ जो है जहाँ पर डालते थे वो भी इधर मौजूद है। और हज़रत सलेमान फारसी के हाथों की बनाई हुई दीवार वो भी आज भी मौजूद है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है और अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में जो है देना महत्वपूर्ण है। तो लिहाजा मिलते हैं शानदार किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जनाब।